हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविद्युति क्लासेस। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑल मेजर स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 2023। तो 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मेजर स्कीम्स आई हैं उनसे रिलेटेड हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाली हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन 2023 विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रामसर साइट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मोदी जी द्वारा रामसर स्थलों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो योजना का नाम क्या था? अमृत धरोहर योजना। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अमृत धरोहर योजना जो है ये लेक्स की इम्पोर्टेंस और उनके कंजर्वेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती है। अमृत धरोहर योजना का मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इंडियाज वेटलैंड, जो कि देखिए बहुत सारे मुद्दों के कारण जो है खतरे में पड़ रही हैं, जैसे पोल्यूशन, एनक्रोचमेंट हो जाता है वहाँ पे, या क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा वो खतरे में हैं। उन सभी को प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना, यही इस योजना के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैटल डंग। पर्यावरण संरक्षण और गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो केंद्र सरकार ने योजना शुरू की गई है गोबर्धन योजना। इस योजना का उद्देश्य है टू पॉजिटिवली इंक्रीज द क्लीननेस इन द विलेज। तो गांव में जो साफ सफाई है उसकी सकारात्मकता को बढ़ाना, और साथ ही में जो एनिमल्स या से जो ऑर्गेनिक वेस्ट आता है या अदर सोर्सेज से जो वेस्ट आता है उससे जो है क्लीन एनर्जी का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2023 फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस ऑफ इंडिया, जिनका बॉर्डर किससे लग रहा है? चाइना से। तो जो भी नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो कार्यक्रम को नाम दिया है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से इस प्रोग्राम को शुरू किया है। ये एक सेंट्रल फंडेड प्रोग्राम है और इसकी अनाउंसमेंट की गई ताकि जो बॉर्डर के विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू हेल्प म्यांमार अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। तो चक्रवात से प्रभावित जो म्यांमार है उसकी मदद करने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उस ऑपरेशन को नाम क्या दिया? ऑपरेशन करुणा। इस ऑपरेशन के तहत जो इंडियन शिप्स हैं, 3 इंडियन के नेवी शिप्स जो हैं पहुंचे यांगून, वहाँ पर रिलीफ मटेरियल्स को लेके। कौन कौन से शिप? INS शिवालिक, INS कमोरता और INS सावित्री। तो ये शिप्स के नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू फैसिलिटेट मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग इंडियाज कोस्ट लाइन। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत के समुद्र तट के साथ जो मैंग्रोव वृक्षारोपण है उसकी सुविधा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? योजना को नाम दिया है मिष्टी स्कीम। मिष्टी की फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसका उद्देश्य यही है कि जो इंडिया में मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करना और उसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scheme has been announced by the central government to start in 7 states in the year 2023 to increase business and develop mega parks in India। भारत में बिजनेस बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए 7 राज्यों में कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? तो योजना का नाम है PM मित्र स्कीम। PM मित्र की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयर पार्क्स। Next question, which scheme has been started by the central government in the year 2023 to make women self-reliant। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो 2023 में योजना शुरू की गई है उसका नाम क्या है? महिला सम्मान
सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इस स्कीम के तहत वुमेन्स जो हैं वो जो अप्लाई करेंगी इस स्कीम के, उनको 2 लाख की सेविंग पे 7.5% का इंटरेस्ट उनको मिलेगा। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह टू ट्रेन रूरल यूथ। तो जो ग्रामीण युवा हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इस योजना का उद्देश्य है टू प्रोवाइड परमानेंट गेनफुल प्लेसमेंट टू द रूरल यूथ आफ्टर स्किलिंग, यानी उनको स्थायी रूप से जो लाभकारी प्लेसमेंट है जो यूथ है उनको प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया स्टार्टेड टू सेव इट्स सिटीजन फ्रॉम द अनरेस्ट इन सूडान इन 2023। 2023 में सूडान में अशांति से भारत ने अपने नागरिक को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन कावेरी। इस ऑपरेशन में कौन कौन से देखिए एयरक्राफ्ट शामिल थे? इंडियन एयरफोर्स का C-130J और इंडियन नेवी का INS सुमेधा। अगला क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरी मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम एपिडेमिक डिसीजेज। पशुओं को महामारी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए जो पहल शुरू की गई, इसका नाम है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ और एनिमल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। ये दोनों ही यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हैं। इन दोनों की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया। भारत में जो रासायनिक उर्वरक है उनकी खपत को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है PM प्रणाम योजना। PM प्रणाम की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। Next question, which scheme has been started by the central government in the financial year 2020-23 to make people above 15 years of age literate? 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है कि 15 ईयर और उससे जो अबव आयु के 5 करोड़ पर्सन्स हैं उनको लिटरेट करना, साक्षर बनाना, जो करंटली पढ़ और लिख नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह टू कनेक्ट मार्जिनलाइज्ड रूरल वुमेन विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आंसर है संगठन से समृद्धि जो कैंपेन है इसे शुरू किया गया। Next question, in which scheme has been launched by the Ministry of Earth Sciences to improve the quality of education and research in India? तो इंडिया में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा अभी जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है रीच आउट प्लान। रीच आउट की फुल फॉर्म है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। अगला क्वेश्चन, which scheme has been launched by the Ministry of Finance in the year 2023 to provide assistance to MSME जो कि कोविड-19 से अफेक्ट हुए। तो जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो प्रभावित हुए हैं उनकी सहायता करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने शुरू किया विवाद से विश्वास फर्स्ट स्कीम को। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 2023 अंडर विच स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड 2 प्लेसेस ऑफ कर्नाटक, मैसूर एंड हम्पी फॉर डेवलपमेंट। तो कर्नाटक, मैसूर और हम्पी के 2 प्लेसेस का चयन हुआ है किस योजना के तहत? स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत। अगला क्वेश्चन, विच मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया। तो टर्की और सीरिया में देखिए जो भूकंप आया था तो वहाँ पे पीड़ितों की मदद करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत रेस्क्यू टीम्स हो गई, स्पेशलाइज्ड रिसर्च टीम्स, मोबाइल हॉस्पिटल, रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन इक्विपमेंट, तो ये सभी इंडिया ने टर्की और सीरिया में सेंड किए। अगला क्वेश्चन, विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन टू रिड्यूस अटैक्स ऑन ह्यूमन बाय एलिफेंट यूजिंग बीज। मधुमक्खियों के द्वारा हाथियों द्वारा मनुष्यों पर जो हमला किया जाता है उसको कम करने के लिए
कार्यक्रम शुरू किया गया, प्रोजेक्ट REHAP। नेक्स्ट है विच स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो बजट 2022-23 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए किस योजना की घोषणा की गई थी? इसको नाम दिया था PM डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज। तो रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम कौन सा शुरू किया गया? नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम को। रेबीज एक वायरल डिसीज है और ये वायरस जो है रेबीज से पीड़ित जानवर जैसे कि डॉग, कैट, मंकी, इनकी जो सलाइवा होता है उसमें मौजूद होता है ये वायरस। अगला क्वेश्चन विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME इन द ईयर 2023 टू प्रोवाइड अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप टू द MSME एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया। तो अभी MSME के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई उसे नाम दिया है MSME कॉम्पिटिटिवनेस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवेज टू मॉडर्नाइज इट्स हेरिटेज लाइन विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो देखिए इनकी विरासत लाइन से उनको आधुनिक बनाने के लिए इंडियन रेलवे ने शुरू की है योजना हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन September 2022 टू डेवलप एंड अपग्रेड द स्कूल्स। स्कूलों के विकास और उनके अपग्रेडेशन के लिए जो योजना शुरू की गई इसका नाम है PM श्री स्कूल स्कीम। नेक्स्ट है विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन June 2022 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन द आर्म्ड फोर्सेस। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए जो योजना शुरू की गई उसे नाम दिया है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। और इस स्कीम में जो लोग चुने जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2022 फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक। तो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए जो योजना शुरू की गई उसका नाम है नमस्ते। नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय द PM नरेंद्र मोदी जी इन द ईयर 2023 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज के संरक्षण के लिए जो अभियान शुरू किया गया वो है जल जन अभियान। मोदी जी के द्वारा जो अभियान है इसे राजस्थान के सिरोही से स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू मॉडर्नाइज 1000 रेलवे स्टेशंस। 1000 रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय ने योजना शुरू की अमृत भारत स्टेशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द एम ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक बैंक खाता खोलने के उद्देश्य से अगस्त 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के तहत देखिए जीरो बैलेंस में मतलब जो इंडिया के पुअर पीपल्स जो भारत के गरीब लोगों के बैंक है उसमें पोस्ट ऑफिस या जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसमें ज़ीरो बैलेंस पर खाते खोले गए सभी के। और इस योजना का नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द September 2014 टू डेवलप इंडियाज एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। देखिए ये याद रखिएगा कि जो स्कीम है वो कब लॉन्च हुई थी, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो 2014 में मेक इन इंडिया स्कीम हुई थी लॉन्च और इसका उद्देश्य था भारत को जो है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना। ये जो स्कीम थी इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था और इसकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 2 October 2014 टू एंड द प्रॉब्लम ऑफ ओपन डेफिकेशन इन इंडिया। खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। इस अभियान का स्लोगन था 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस, यानी एक कदम स्वच्छता की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन October 2014 फॉर द मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज ऑफ इंडिया।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए संसद आदर्श जो ग्राम योजना है ये शुरू हुई कब? अक्टूबर 2014 में। इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा सांसद आदर्श गांव के तहत जो है इसे अडॉप्ट किया गया था और इस कहाँ से? बनारस के जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2015 विद एन एम टू इम्प्रूव वेलफेयर सर्विसेज फॉर गर्ल्स। लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब शुरू हुई थी? याद रखेंगे जनवरी 2015 में। नेक्स्ट है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड जनवरी 15 टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ डॉटर्स ऑफ इंडिया। भारत की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि जो सेविंग स्कीम है इसे जनवरी 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अप्रैल 2015 टू मेक लोन ईजिली अवेलेबल टू स्मॉल एंटरप्राइज। जितने भी लघु उद्यम हैं उनको आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए जो योजना शुरू की गई उसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफिनेंस एजेंसी और ये किसके अंडर है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन जून 2015 टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के कमज़ोर वर्गों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना। Which program was launched in July 2015 to make India digitally empowered? भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को जुलाई 2015 में शुरू किया गया था और इसका मोटो क्या था? पावर टू एम्पावर। ये जो है वो इसका मोटो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मई 2016 to provide free LPG गैस कनेक्शन टू वुमेन कमिंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाएं हैं उनको मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन देने की जो योजना शुरू की गई थी उसका नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और ये योजना शुरू कब हुई थी? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2016 टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल एंड ईजी फॉर द कॉमन पीपल। हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए सस्ती और आसान बनाने के लिए शुरू की गई उड़ान योजना 2016 में। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक और ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर किया गया है PM विकास और ये योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में। नेक्स्ट है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च्ड विच प्रोग्राम टू सपोर्ट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इन सैन फ्रांसिस्को USA। तो पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में स्टार्टअप उद्यमियों को समर्थन देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है इंडिया US स्टार्टअप ब्रिज। विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार इन द ईयर 2022 टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटी टू द स्टूडेंट्स। छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए जो योजना शुरू की गई उसे नाम दिया है डेस। डेस की फुल फॉर्म है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2020 टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू ऑल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। तो सभी स्कूल जाने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2020 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इन्होंने शुरू की गई थी PM ई-विद्या स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन February 2019 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इसके लिए शुरू की गई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और इस योजना के तहत देखिए जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियली सहायता प्रदान करने के लिए 2019 में इस योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन March 2020 टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ राशन टू एवरी सिटीजन ड्यू टू कोरोना वायरस।
तो कौन सी स्कीम शुरू की गई? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये योजना शुरू हुई मार्च 2020 में। इसका उद्देश्य था कि कोरोना वायरस के कारण हर एक नागरिक तक जो राशन है उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन वॉज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन May 2021 फॉर द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ ऑर्फन्ड चिल्ड्रन आफ्टर द कोरोना एपिडेमिक। तो योजना शुरू की गई थी PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। इसके तहत देखिए जो भी ऑर्फन यानी जो अनाथ बच्चे हैं उनकी आर्थिक मदद की उद्देश्य से 2021 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रेंथन कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज इन द ईयर 2022 विच प्लान वॉज स्टार्टेड बाय इंडिया टुगेदर विद ब्रिटेन। तो भारत ने ब्रिटेन के साथ में मिलकर शुरू की थी यंग प्रोफेशनल स्कीम या फिर युवा पेशेवर योजना, ताकि जो इकोनॉमिक टाइज और कल्चरल टाइज हैं उनको और भी मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन May 2015 टू मेक LED बल्ब अवेलेबल एट अफोर्डेबल रेट्स इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। मई 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए जो योजना शुरू की गई उसका नाम क्या है? उजाला योजना। उजाला योजना शुरू की गई थी, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन May 2015 टू प्रोवाइड गारंटीड मंथली पेंशन टू ऑल इंडियंस आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो इसके लिए अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसे मई 2015 में शुरू किया गया था। 60 एज की आयु के बाद जितने भी देखिए इंडियंस हैं उनको गारंटीड पेंशन जो मंथली पेंशन है उसे प्रोवाइड करने के उद्देश्य से अटल पेंशन योजना को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन September 2018 टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ इंडिया। भारत में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है देखिए उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 2018 में योजना शुरू की गई थी आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम को ऑल्सो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जुलाई 2015 टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए 2015 में योजना शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि इरिगेशन योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या था? टू प्रोवाइड सब्सिडी ऑन द परचेज ऑफ इरिगेशन इक्विपमेंट। जो भी सिंचाई के देखिए उपकरण को खरीदने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करना, ताकि खेतों में सिंचाई के लिए जो वाटर है वो अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द PM नरेंद्र मोदी इन January 2015 टू ट्रांसफर द सब्सिडी मनी रिसीव्ड ऑन कुकिंग गैस डायरेक्टली टू पीपल्स अकाउंट। रसोई गैस पर मिलने वाला सब्सिडी का पैसा सीधे लोगों के खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए जो जनवरी 2015 में योजना शुरू हुई उसका नाम है प्रधानमंत्री पहल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन December 2021 with the goal of providing quality education and opportunities to students belonging to scheduled caste category। अनुसूचित जाति श्रेणी के जो छात्र हैं देखिए उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या उनको उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में योजना शुरू की गई थी PM श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन May 2021 टू ट्रेन यंग राइटर्स ऑफ इंडिया। भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए मई 2021 में शुरू किया गया यंग प्राइम मिनिस्टर या फिर युवा प्रधानमंत्री योजना को। युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल राइटर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये जो है इसको शुरू किया गया था और युवा 2.0 स्कीम शुरू हुई थी अक्टूबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून 2015 टू कन्वर्ट 100 सिटीज़ ऑफ इंडिया इनटू स्मार्ट सिटीज़। भारत के 100 शहरों को देखिए स्मार्ट शहर में बदलने के लिए
जून 2015 में कौन सी योजना शुरू की गई? स्मार्ट सिटी मिशन को इससे शुरू किया गया। इसे लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और ये किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून 2015 टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड। 2015 में देखिए केंद्र सरकार ने जो योजना शुरू की गई थी उसे नाम दिया था अमृत स्कीम और इसके तहत हर एक घर में जल आपूर्ति और सीवरेज जो कनेक्शन है उसे प्रोवाइड किया गया। अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अगस्त 2021 टू प्रमोट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो मिशन शुरू किया गया उसका नाम है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2021 टू डेवलप द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर। कपड़ा उद्योग क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मित्र योजना को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which project was started by the central government in the year 2014 to end the pollution of river Ganga? Right answer is नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वर्ष 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट को फ्रेंड्स उत्तराखंड के हरिद्वार से स्टार्ट किया गया था। Next question, which scheme was launched by the central government in the year 2021 to strengthen the healthcare infrastructure in India? भारत में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई? सेल्फ रिलायंट हेल्थ इंडिया स्कीम या फिर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मार्च 2016 टू मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग। सभी नेशनल हाईवेज को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए योजना शुरू की गई थी सेतु भारतम योजना और इस योजना को शुरू किया गया था मार्च 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट in September 2014 for skill development in urban and rural areas। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए सितंबर 2014 में कौन सी योजना शुरू की गई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। देखिए जितनी भी योजना है ये कब शुरू हुई है ना, जो ये ईयर है वो भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट on 2nd October 2022 to prevent pilferage and black marketing of fertilizer। तो केंद्र सरकार ने देखिए उर्वरकों की चोरी और जो काला बाजारी है उसे रोकने के लिए 2 अक्टूबर 2022 को योजना शुरू की थी वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, यानी एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन December 2014 टू प्रोवाइड 90% full immunization coverage to children up to 2 years of age and pregnant women in the country। देश भर में 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज देने के लिए दिसंबर 2014 में इंद्रधनुष स्कीम को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन May 2021 टू प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टू द आर्म्ड फोर्स पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों को दवाओं की होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए सेहत स्कीम को मई 2021 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन टर्टल शील्ड टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू फ्रेश वाटर टर्टल बाटागुर, जिसका नाम है बाटागुर काचुगा। तो ऑपरेशन टर्टल शील्ड को किस देश ने लॉन्च किया? इसे इंडिया ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन वॉज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2020 टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स स्ट्रेंडेड इन वॉर टॉर्न कंट्री यूक्रेन। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन शुरू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, विच कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू एम्फेसाइज द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज। भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? लैंग्वेज सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून 2020 टू प्रोवाइड लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर। जो भी देखिए रेडी लगाने वाले हैं स्ट्रीट वेंडर्स, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया। अगला क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME in the year 2022 to tackle the issue of plastic waste in India। भारत में प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए MSME के द्वारा 2022 में कौन सी पहल शुरू की गई? संभव और स्वावलंबन पहल को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2022 टू प्रमोट मोर देन 10,000 स्टार्टअप्स इन द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। अगले 5 से 6 वर्षों में 10,000 से भी अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जेनेसिस पहल को शुरू किया गया। जेनेसिस की फुल फॉर्म है जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय iSTEM इन द ईयर 2022 टू स्ट्रेंथन द एफर्ट ऑफ साइंटिफिकली इंक्लाइंड वुमेन। वैज्ञानिक रूप से इच्छुक महिलाओं के प्रयासों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2022 में कौन सी पहल शुरू की गई? तो इस पहल का नाम क्या दिया गया? वेस्ट। वेस्ट की फुल फॉर्म है वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 2023 व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू अंत्योदय अन्न योजना एंड प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशियरीज। तो अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ अमेंडेड द रूल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। व्हेन वाज दिस स्कीम लॉन्च्ड? तो देखिए ये जो योजना है ये शुरू की गई थी 1993 में और वित्त मंत्रालय ने इसके तहत जो नियम है उसमें कुछ संशोधन किया था। इस स्कीम के तहत हर एक MP के पास ऑप्शन है टू सजेस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर वर्क्स वर्थ 5 करोड़ पर ईयर टू बी टेकन अप इन हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी हर एक सांसद के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में शुरू किए जाने वाले 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2017 फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। 2017 में एक पहल शुरू की गई थी और इस पहल को क्या नाम दिया फ्रेंड्स? इसे नाम दिया ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। इसके तहत व्यापार से संबंधित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास और सुधार की तरफ इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैज़ लॉन्च्ड द मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट स्कीम फॉर द प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट इन विच स्टेट। किस राज्य के जनजातीय उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया? तो कौन सा स्टेट है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2021 टू इनेबल एवरी चाइल्ड टू लर्न टू रीड राइट एंड डू अर्थमेटिक। यानी हर एक बच्चे को पढ़ना लिखना और अंकगणित करना सीखने में सक्षम बनाने के लिए 2021 में जो योजना शुरू की गई थी उसे नाम क्या दिया? निपुण योजना। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव ऑफ इंडिया टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द UN एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की किस पहल को UN के द्वारा टॉप 10 जो वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप है उसके रूप में मान्यता दी है? तो भारत के नमामि गंगे प्रोजेक्ट को मान्यता दी गई है। ये प्रोजेक्ट 2014 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो रिवर गंगा है उसके पोल्यूशन को एंड करना यानी समाप्त करना। अगला है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अगस्त 2022 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल।
तो जनजातीय लोगों के विकास के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन February 2022 फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ नोमैडिक ट्राइब। यानी जो घुमंतु जनजाति हैं देखिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सीड स्कीम को शुरू किया गया। सीड की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज सपोर्ट स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फरवरी 2022 फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए जो योजना शुरू की गई उसे नाम क्या दिया? स्माइल योजना। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। और ये किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। नाउ टेस्ट का टाइम आता है। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पे विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रामसर साइट। तो रामसर साइट्स के प्रोटेक्शन के लिए मोदी जी के द्वारा कौन सी स्कीम को लॉन्च किया गया? दूसरा क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया स्टार्टेड टू सेव इट्स सिटीजन फ्रॉम द अनरेस्ट इन सूडान। सूडान से अपने नागरिकों को वापस या बचाने के लिए, सेव करने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसका नाम क्या है? तो ये जो 2 टेस्ट के क्वेश्चन हैं, आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।